वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत की स्तुति। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजे, मोरी मति अति नीचय नाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन है साव संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब यति उपकारी। दादुर सुंदर सुर सुपचरवी, जग जीवन पलटो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरु देवी आरु जे भये हैं, होएंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में ही धन्य धन्य कही, गए संत पद सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की। संतों की महिमा अपरंपार है। संत के प्रवचन से, उनकी धर्म शक्ति से हम लोगों को अंतःकरण इंद्रियां में विवेकता का प्राप्ति होती है और पाप का भी नाश होता है। संत की बड़ी, हम साधारण प्राणियों पर बड़ी अनुकंपा रही है, अतः परम पूजनीय है। संत तरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है और निज स्वरूप में
ब्रह्म का दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः निज स्वरूप में ब्रह्म की प्राप्ति हेतु ज्ञान संत के कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः संत की कृपा नहीं होती, यह पाप ही पापमय हो जाता, ये संसार का नाश निश्चित हो जाता। लेकिन संत की धर्म शक्ति से ये संसार संचालन हो रही है। कहे उनकी भक्ति सतोगुण में रह करके डायरेक्ट परमात्मा से उन संपर्क रहता है। अतः इसीलिए और परमात्मा का जो है उनके ऊपर आसीन कृपा होती है। अतः इसीलिए और उन्हीं के कृपा से यह संसार का संचालन हो रहा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर आप घर में 20 परिवार हैं और एक दूठो लुचा लबरा झबरा चोर पकड़ मार हो जाता है, और आपके वही परिवार में एक कलेक्टर बन जाए, एक मजिस्ट्रेट बन जाए, एक दरोगा बाबू बन जाए, तो फिर उसका जो है सुरक्षा के लिए उसका प्रशंसा अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है और उसका विकास होते रहता है। क्यों? तब उसके दुर्गुण के जो है उसके परिवार में दुर्गुण है, लेकिन उसके दुर्गुण पर उतना गौर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके रक्षा के लिए समाज ने, राष्ट्र ने, राज्य ने विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? और उस ध्यान के विशेष कृपा रखते हैं, इसलिए कि उनके परिवार में कलेक्टर है, कमिश्नर है, दरोगा बाबू है, जज साहब है, इसीलिए उस पर संदेह नहीं किया जाता है। उनकी सुरक्षा में भी जो है चोर पकड़ मार, लुच्चा लबरा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, लेकिन क्षण भर के लिए उसकी सुरक्षा प्राप्त होती है। अतः उसी प्रकार यहाँ पाप का धुआं, पाप का अंधेर नगरी बहुत है, लेकिन संत के सुरक्षा के लिए ईश्वर ने जो प्रकाश कृपा बरसाए हुए हैं, तो उसी के कृपा से यह संसार का संचालन हो रही है। और इस संसार में आपका भी, जो पापी आदमी का भी जो है क्षण भर के लिए क्या होता है, सुखी हो जाता है, लेकिन अंतिम में उसका कर्मों का तो परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए संत की बड़ी कृपा है। संत सरोवर गंग जलो, संत वाणी में आया है, संत सरोवर गंग जलो, नित्य पखारे अंग, और ये देहिया निर्मल करे साधु के सत्संग। इसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया है इस संतवाणी में कि संत सरोवर गंग जलो, जिस प्रकार गंगा पवित्र माता है, उनके स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार मन अहंकार की शुद्धि संत के प्रवचन से होती है। संत सरोवर गंग जलो, संत का जो है प्रवचन गंगा नदी के समान है। जिस प्रकार वह गंगा स्नान करने से तन साफ सुथरा, मैल छूट जाता है, निर्मल हो जाते हैं, कपड़ा लत्ता भी साफ कर लेते हैं, शरीर भी साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार संतों के प्रवचन से
आपका मन और अहंकार, काम वासना, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इससे सुरक्षा प्राप्त होता है। नहीं तो यह विषय रूपी आग में जलकर तू राख हो जाएगा। इसलिए संत का प्रवचन, यह दहिया निर्मल करे साधु के सत्संग, यह जो है चित्त निर्मल करेगा साधु के सत्संग से ही। इसलिए अरे तू सत्संग भजन भक्ति भेद कर, सदगुरु के शरण में जा, कहे मौत बड़ा नजदीक है, क्षण क्षण में तुम्हारी आयु छीन होती चली जा रही है और तुम खीर पुड़ी खा रहे हो, झूठे मन में मर्री कर रहे हो कि जो है ना हम बड़ा सुखी हैं, और वही सुख तो अंतिम में दुखदानी होगा। इसलिए एक मैं उदाहरण देता हूं। गुरु नानक साहब के पास एक सज्जन पहुंचे, सत्संग भजन करके प्रणाम महात्मा, प्रणाम भगवान नानक साहब को, प्रणाम प्रणाम, हाँ क्या बात है। तो नानक साहब से कहा कि आप हमको मार्गदर्शन कर दीजिए, बता दीजिए जैसे कि किसी गुरु हम माने दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करें। क्योंकि लालो जो बढ़ई है, लकड़ी काठ का काम करने वाला, कुर्सी टेबुल चौकी पलंग इत्यादि जो बनाने वाला बढ़ई है लालो, आपके नगर में, उन्हीं से जा कर के आप दीक्षा लीजिए। कहा ठीक है भगवान आपका आज्ञा। तो वह जो है सज्जन लालो के यहाँ पहुँचे तो लालो को देखा कि सीढ़ी बना रहा था और चचरी भी बनाया। अर्थी जो मर जाता तो अर्थी ने बनाता है, तो कमारे ने बनाता है, बढ़ाइये ने बनाता है। तो बढ़ाई ने वो बना करके सीढ़ी बना रहा था। तो बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। कहा भगवान महात्मा जी, मिस्त्री जी, अरे नानक साहब जो ब्रह्म ज्ञानी, उन्होंने कहा कि आपसे जा कुछ दीक्षा लेकर सत्संग भजन करें। कि क्या विचार है आपका? लेकिन प्रश्न उठ गया, हमको संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? कि यही है अर्थी देते हैं, बना रहे हैं, सीढ़ी बना करके अर्थी बना रहे हैं। किसके लिए? कोई मर गया कि? नहीं मर गया, नहीं मरेगा। कब मरेगा? ये कैसे आप जानते हैं? क्योंकि हमको दिखाई पड़ रहा है मेरा पुत्र मरेगा, वो मोटर से एक्सीडेंट होकर के वो निश्चित मरेगा। इसलिए पहले ही अर्थी तैयार कर लेते हैं। बड़ा और घोर आश्चर्य हुआ, कैसे बोलते हैं, इतना निष्ठुर कठोर दिल से बोलता है, कुछ कौन रोता होता नहीं। क्योंकि इसमें रोने धोने की, दुख व्यक्त करने की क्या जरूरत है? ये तो विधि का विधान है, उसको टाल के कैसे डाला जा सकता है? तो होना निश्चित है। तो अनहद पर से त्रिकालदर्शी से भूत भविष्य वर्तमान तीनों जान गए। कई विधि का विधान टल नहीं सकता, निश्चित होगा। और है देखिए ना, आपका भी 7वां दिन आपका भी मृत्यु निश्चित होगा, फांसी खींचा जाएगा। तो और चौंक गया, क्या बोलता है ये मिस्त्री? क्योंकि ये निश्चित कैसे बोलते? एकदम बिल्कुल निश्चित। बस का रुका, देखा कि उसका बेटा सही है, एक्सीडेंट होकर करके मर गया, खबर आ गया। वो चला गया बेटा का जो है दाह संस्कार करने। और लालो मिस्त्री जी और ये जो है वहाँ जो कहा कि बहुत ठीक है बोलता है, चलो ये जो लगता है कि कुछ भविष्यवाणी जानता है। हमको बोलता है 7 दिन में फांसी की जगह हम यहाँ रहेंगे, कहे के लिए नगर में जो यहाँ का राजा ने जो हमको फांसी खींचेगा। वो जंगल की ओर भागने लगा, दूर चले जाएंगे जंगल। वो जंगल भागते भागते जो है ना, जंगल में एक विशाल वृक्ष के निकट में आराम थक गया,
सो रहा। रात हो गया, जाते जाते सो गया वहीं विशाल वृक्ष के निकट में। कब फांसी से सजा होगा, हिरण को कैसे फांसी होता है। अब संजोगात की बात हुई कि नगर में ही एक सेठ के यहाँ चोर सब ने चोरी कर करके सोना चांदी राजे के यहाँ चोरी किया था, वही राज का राजा। तो चोर सब ने वहीं जब जा करके रात में वहीं जंगले में बाँट बखरा करने लगा। बाँट बखरा करने पर जो है सब ने जो है 25-30 चोर थे। तो बाँट बखरा करने के बाद एक तो हार बच रहा था। तो सभी चोर ने कहा कि एक तो हार बच गया तो कैसे होगा ऐसा। तो छोड़िए नहीं, इसमें उज्जत कलह करने की क्या जरूरत है, फुटमत हो जाएगा हम लोगों में। एक काम करो, ये हार बचा है नहीं तो बगल में सोया इसके गला में पहना दो, बस उसके गला में दे दिया। कहा चलो भागो। सब वह अपना चोरी का सामान बांट उठ कर करके एक हार उसके गला में पहना करके वही सज्जन जो सोए हुए थे सब चले गए, सब चोर सब। और सिपाही उसको वहाँ से पीछा करते करते सिपाही जो है कुतवा लेकर के आगे आगे कुतवा आ रहा था सूंघते हुए, पीछा कर करके यहाँ राजा का सिपाही बस उसी जगह आ गया। तो उसके गला में हार देखा तो चरवासा तो और नहीं था, उसको पकड़ लिया सिपाही ने। अब पकड़ करके वहाँ ले गया राजा साहब के पास। और राजा साहब ने देखा कि सही ये हार हमारा है। राजा साहब को चोर और मोट दोनों मिल गया, हमारा सबूत भी मिल गया, आगे पक्का ही चोरी है, इसको फांसी दे दिया जाए। फांसी का ऑर्डर हो गया। क्योंकि भाई हम चोर नहीं हैं, हम तो सज्जन हैं, हम तो भविष्यवाणी। क्योंकि वो सब तुम पाखंडी करते हो, ये सब सफाई देने से कोई लाभ नहीं। सबूत होता तो पाखंडी करते हो, सबूत मिल गया है। तो राजा साहब ने कुछ नहीं सुना, सबूत पर जो है उसको फांसी का ऑर्डर। फांसी जब देने लगा तो बोलो अंतिम इच्छा क्या है। तो सज्जन ने कहा कि भक्त लालो बढ़ई से मिलना हम चाहते हैं राजा साहब, हमको एक मिलने का ऑर्डर दे दिया जाए, और जो करना है तो फांसी का सजा तो पड़िए गया है, क्योंकि हमारा यही अंतिम इच्छा है, लालो से हमको मुलाकात किया जाए। क्योंकि ठीक है, इनको लालो बढ़ई के यहाँ लेके जाओ। उस समझ लिए को ब्रह्म ज्ञानी है लालो बढ़ई, उस सही कहता है। तो जा करके सिपाही ने उसको लेकर गया, हथकड़ी लगाते लालो के यहाँ। लालो के जार पर पैर पर गिर गए उस सज्जन और कहने लगा, छर छर आंसू कांपने लगा, थर थर कांपने हुए शब्दों में कहा, ही महात्मा आप कृपा करके इसकी युक्ति बताइए कि फांसी का से बचने का क्या उपाय है। क्योंकि वो तो विधि का विधान है, तो फांसी का तो जो है वो तो हम देख लिए, लेकिन अब जो है नानक साहब ने ही आपका रक्षा कर सकते हैं, विधि विधान को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नानक साहब का स्मरण कीजिए। वो नानक साहब को जो है बड़ी आर्त भाव से तहे दिल से पुकारने लगा, हे प्रभु अब रक्षा कीजिए, हे प्रभु अब रक्षा कीजिए। नानक साहब ले गया फांसी के तख्ता पर और वह नानक साहब का ही ध्यान करने लगा। अब गुरु का तो कृपा होना ही होगा। नानक साहब बड़े कृपालु पहुँचे हुए, ब्रह्म पर पहुँचे हुए संत थे। उनको ज्ञात हो गया, ध्यान से शक्ति देख ली, उनकी कृपा हुई। थोड़ा देर में, अब जब फांसी लगने था, थोड़े देर में ही जो है फांसी लगने वाला था, उससे पहले जो है आ गया सूचना राजा साहब को। गुप्तचर ने बताया कि यह सचमुच में ये चोर असली नहीं है, असली चोर पकड़ा गया है। असली चोर को लाया करके ये जो है ना, ये सही है, ये नानक साहब के पास गए थे और उन्हें वो बढ़ई के पास भेजा, और लालो बढ़ई के आ उनके जो है ना, उन्होंने कहा ये डर से भाग रहे थे मौत से, लेकिन ये निर्दोष है, बस उसको रिहा कर दिया। संत चरित सरसरी से कपास, सरस नीरस विषमय फल जास। आप आर्थ भाव से शुद्ध चित्त आत्मा से जो है पत्थर का पूजा करते हैं, तो इसमें ईश्वर को आना ही पड़ता है।
लेकिन ध्यान रहे सत्वगुण में रहकर शुद्ध चित्त अबोध बालक बच्चे की भांति आप निष्कपट और निश्चल होकर करके पुकारेंगे तो ईश्वर को आना ही होगा। दूसरा कुल का कोई रास्ता नहीं बच जा सकता है। ध्रुपदी को प्रतिष्ठा बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा। शबरी माता ने जब धैर्य धारण कर करके उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको आना ही पड़ा भगवान श्री रामचंद्र। इसलिए बहुत सारे उदाहरण हैं। तो निर्मल भाव से अगर यदि पुकारेंगे तो सदगुरु की कृपा होगी, ईश्वर की अवश्य कृपा होगी और आपका जीवन का परम कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि सदगुरु को पुकारने का विधि, इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं कि तुम जो है गफलत में जो फंस जाते हो, अतः यह जीवन का अंत होते चले जा रहा है और तुमको विषय से छुट्टी नहीं मिलता है। टालते हो शुभ काम को, जीवात्मा को जीते जी परम कल्याण है के कार्य को छोड़ करके तुम जो है, इसलिए कहते हैं हीरा को छोड़ करके भरी मुट्ठी कोयला पकड़ते हो, जिससे कि हाथ में कारखी, मुंह में कारखी, पूरे देह में कारखी भर जाता है। विषय में तुझ संलिप्त होकर करके यह जीवन को नष्ट करते हैं बड़ा तेजी कर। इसलिए संत वाणी में आया है, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि प्रेमानंद जी की वाणी में आया है कि यथाशीघ्र करो, कहा है कि मृत्यु क्षण क्षण में ही नष्ट होते चले जा रहा है जीवन, और मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहे हो। मन आयु बहुत कम बचते जा रहा रे, ईश्वर को जीते जी प्राप्त करो। क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छोड़ी जेहु काम अंत न आवे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। क्षण क्षण पल पल समय तिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावे। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावे। क्षण क्षण पल पल समय तिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। क्षण क्षण पल पल समय तिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। क्षण क्षण पल पल समय तिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपमहि, यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावे। क्षण क्षण पल पल समय तिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज जी। यह तन बड़े स्वभाव से मिला है, मोक्ष का साधन है, इसको व्यर्थ में नष्ट न करें। कामनी और कंचन में, सुरा और सुंदरी में है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके चक्कर में अनादिकाल से पड़ कर करके जीवात्मा को भीषण कष्ट सहना पड़ता है। 84 लाख जोनी में भरमते भरमते जीना मरना जन्मना, रोग शोक बुढ़प्पा इत्यादि नाना प्रकार का कष्ट, दाय दुश्मन हानि लाभ जीवन मर, कितना कितना होता है बुढ़प्पा, इतना कष्ट जीवात्मा को होता है।
इसे पूर्ण निवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जीते जी क्या सदगुरु के शरण में जा कर करके निष्कपट से निश्चल होकर करके और विषय का परित्याग करके संतोष को धारण करते हुए उनसे उनका सेवा शुश्रूषा करें और तब उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। छल कपट प्रपंच से आप सोच विचार कर करके अंतःकरण इंद्रियां से सोचें कि इससे क्या होने वाला है। क्षणभंगुर सुख को प्राप्त करने में ही आप अपना जो कि अंत में दुखदायी होता है वह सुख, उसी में अपना जीवन गंवा दीजिएगा। ऐसा न करें, ये सबसे बड़ी भरम भूल है। श्री सदगुरु महाराज सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।